अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है ए एक्स प्लस बी के वर ए एंड बी और कांस्टेंट नंबर्स इफ एफ ऑफ -2 इज इक्वल है 3 के एंड एफ ऑफ 4 इज इक्वल है 10 के, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो क्लास 9 ये क्वेश्चन बहुत ईजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले अपना फंक्शन लिख लेंगे। तो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है क्लास 9 वो इज इक्वल है हमारे पास ए एक्स प्लस बी के। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 अगर हमारे पास जो है इफ़ एफ ऑफ -2 जो है क्लास 9 वो इज़ इक्वल है 3 के। ठीक हो गया क्लास 9। तो देन क्लास 9 अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम x की प्लेस पे क्लास 9 -2 को पुट कर देंगे। ठीक हो गया, हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ -2। ठीक हो गया, x की प्लेस पे हमने -2 को पुट किया इज़ इक्वल टू a आ जाएगा, x की जगह पे -2 आ जाएगा प्लस हमारे पास आ जाएगा b। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 एफ ऑफ -2 हमारे पास इक्वल है 3 के। ठीक हो गया, तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल है हमारे पास 3 के, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा इज इक्वल टू a को हम मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो -2a आ जाएगा प्लस b। ठीक हो गया क्लास 9। और लिख के क्लास 9 -2a प्लस b को इस तरफ लिख लेंगे, 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इसको नाम दे देंगे क्लास 9 हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्लास 9 हम यहाँ पे जो है अगेन अपना फंक्शन लिख लेंगे। तो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है क्लास 9 ए एक्स प्लस बी के। ठीक हो गया, अगर क्लास 9 हमारे पास एफ ऑफ 4 इज इक्वल है 10 के। ठीक हो गया क्लास 9। तो देन क्लास 9 हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम 4 को पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ 4 इज इक्वल आ जाएगा ए एक्स की जगह पे हम 4 को पुट करेंगे प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा। एफ ऑफ 4 इज इक्वल है 10 के, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा इज इक्वल 4a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4a प्लस बी। ठीक हो गया, और लिख के क्लास 9 4a प्लस बी को इस तरफ ले आएंगे और 10 को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इसको हम नाम दे देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक हो गया क्लास 9। हमने सबसे पहले दोनों तरफ अपने फंक्शंस को लिख लिया। ठीक हो गया, फर्स्ट में हमने एफ ऑफ -2 इज इक्वल 3 का यूज़ करके फर्स्ट इक्वेशन फाइंड कर ली। सेकंड में हमने एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 10 के रख के क्लास 9 अपनी सेकंड इक्वेशन फाइंड कर ली। ठीक हो गया, अब दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब क्लास 9 हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो वी राइट हियर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया, इन दोनों को हम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्लास 9 सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास -2a प्लस बी इज इक्वल टू है 3 के। ठीक हो गया, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 4a प्लस बी इज इक्वल है 10 के। ठीक हो गया क्लास 9, दोनों इक्वेशंस आ गई। अब क्लास 9 हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे प्लस था, माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस है तो माइनस का साइन। ठीक हो गया, प्लस माइनस में क्लास साइन बी के साथ कैंसिल हो गया। ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, तो क्लास 9 4 और 2 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6a इज इक्वल टू, अब क्लास 9 प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से हम 3 को निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो -7 आएगा। ठीक हो गया, अब क्लास 9 ये दोनों माइनस के साइन आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक हो गया, तो क्लास 9 ए हमारे पास यहाँ पे रहेगा। ठीक हो गया, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, ए का आंसर हमारे पास 7/6 जो है वो आ चुका है। ठीक हो गया, आपको पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक हो गया, सो वी राइट हेयर पुट ए इज इक्वल टू 7/6 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया, क्योंकि क्लास 9 ए का आंसर हमारे पास ए की वैल्यू का आंसर आ गया है, बी को भी हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया, सबसे पहले हम अपनी सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 4a प्लस बी इज इक्वल है 10 के। ठीक हो गया, a की प्लेस पे 7/6 आ जाएगा तो 4 7/6 आ जाएगा प्लस b इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक हो गया, 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा, 2 7 ज़ार होता है 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब क्लास 9 के 14/3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9, अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक हो गया, तो नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, -3 3 से कैंसिल तो 14 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9, अब 30 में से हम 14 को निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, तो हमारे पास आ जाएगा 16/3। अब क्लास 9 इन दोनों की कटिंग नहीं होती तो हमारे पास जो है लिहाजा ए का आंसर आया है 7/6
एंड क्लास 9 हमारे पास बी का आंसर आ गया है 16/3। इसी के साथ क्लास 9 आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।